कैसे हो सभी। आज अपन बात करते हैं कि भाई एमएससी जूलॉजी तो हम कर रहे हैं और हमने स्पेशल सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी भी चूज़ कर लिया। या तो फिर तुम थर्ड सेमेस्टर में हो सकते हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो सकते हो। बेसिकली सेकेंड ईयर में ही आपको चूज़ करने का मौका मिलता है कि आप जूलॉजी तो कर रहे हो एमएससी, लेकिन स्पेशल कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो। तो चलो तुम लोगों ने एंटोमोलॉजी चूज़ कर ली। अब इसके बाद में दिक्कत यही रहती है कि यार चूज़ तो कर ली जोश जोश में, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं कि भाई मेरे को रिसर्च करनी है एंटोमोलॉजी में, कीड़ों के ऊपर रिसर्च करनी, तो मैं तो चूज़ कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग जो मेरे जैसे होते थे वो क्या करते थे, कुछ भी चूज़ कर लेते थे। मतलब उनको मज़ा आ गया कि एंटोमोलॉजी पढ़ते कुछ तो भाई तबाही करेंगे, लेकिन फिर दिक्कत आ गई कि यार अब करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो देखो उसी के लिए तुम्हारे लिए वीडियो है, शानदार वीडियो है, पूरी देखना, अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे, है ना। सबसे पहले अपन रिसर्च के ऊपर बात करेंगे कि भाई तुम कौन कौन से रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर उसके बाद टीचिंग के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरा भी है, तो काफ़ी लोगों का होता है टीचिंग में इंटरेस्ट। फिर सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, ये तो देखो सब एक कहते हैं ना, प्राइवेट और सरकारी का तो शुरू से वो आमना सामना चलता है। किसी को प्राइवेट में जाना है, ज़्यादातर को सरकारी में जाना है, तो वो भी बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च फील्ड की। हाँ, तो रिसर्च फील्ड में जैसा कि तुमको पता है कि नेट क्लियर करनी पड़ती है अपन को, है ना। चलो नेट क्लियर करके अच्छी कॉलेज मिल जाती है, लेकिन वहीं यदि नेट जेआरएफ क्लियर हो जाती है तो तुमको महीने की लगभग 38 से लेकर 42 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिलेगा, अच्छी डिग्री मिलेगी, तो बाद में शानदार लेवे मिल सकती है, हो सकता है गवर्नमेंट भी मिल जाए, है ना। जैसे आईसीएमआर, आईसीआर, डीबीटी, गेट, नेट, सीएसआई नेट, सबकी वैकेंसी आती है। कुछ तो अभी भी आ रखी है, तो सब में अप्लाई करो। देखो कहीं ना कहीं सिस्टम सेट हो गया तो तुमको आराम से अच्छी लेवे मिल सकती है। जैसे सीएसआर की लेव होती है, आईसीआर की लेव होती है, आईटीज की लेव होती है। तो इन सब की रेपुटेशन एक अलग लेवल पर है। मतलब तुम फॉरेन में भी अप्लाई करते हो रिसर्च के लिए, मान लो किसी लैब में पार्टिसिपेट करते हो, तो तुम्हारा एक अच्छा माना जाएगा, पूरा रेज्यूमे शानदार माना जाएगा। तुम एक अच्छी वरीयता लिस्ट में आओगे कि भाई यार इसने अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से डिग्री प्राप्त की। ठीक है, चलो ये तो हो गई पीएचडी की बात है, रिसर्च की बात है कि साहब अब हमको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है। रिसर्च घर वाले मना ही करते कि बेटा रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि टाइम बहुत लगता है रिसर्च में ना। तो टीचिंग फील्ड देखो, तुम्हारा इस फील्ड में सीधी सी बात है, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए खुद का। ठीक है, टीचिंग फील्ड एक ऐसी होती है। तो टीचिंग फील्ड में देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज लेक्चरर बनो, सबसे शानदार पोस्ट होती है। बट ये कि थोड़ी सी कम पोस्ट आती है। देखो अपन प्रैक्टिकल बातें करते हैं, थोड़ी सी कम पोस्ट आती है, तो इसके लिए इसको भी अपन थोड़ा सा वो ले सकते हैं कि यार मज़ा नहीं आता ना। प्राइवेट प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो दो ऑप्शन तो ये हो गए तुम्हारे। बाकी इसके अलावा एमएससी वगैरह, नेट वगैरह वो चाहिए, तुमको सब पता है ये चीज़ें। तो बाकी स्कूल टीचर, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी की टीचर, जैसे देखो मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकालती है ना। अभी आ रखी थी, अब एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद, या हो भी गए होंगे शायद, है ना, पता नहीं है। ठीक है, काफ़ियों के चल रहे हैं, केवीएस, एमवीएस, डीएसएसबी, ऐसी काफ़ी स्टेट अपनी अपनी वैकेंसी निकालती रहती है। बाकी राजस्थान की बात कर ले तो ये स्कूलों में तुम अप्लाई कर सकते हो। देखो बहुत शानदार जॉब है, फर्स्ट ग्रेड टीचर भी कोई कमी की बात नहीं है, शानदार सैलरी, सब चीज़ शानदार है। अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, तुम वो लोगे तो, है ना। मैसेज जरूर कर देना, बाकी अच्छी चीज़ है, मैं तो रिकमेंड करूँगा। और उसकी वैकेंसी भी आती रहती है, अब तो आरपीएससी वगैरह ध्यान भी दे रही कि वैकेंसी निकालो। ठीक है, इसके अलावा देखो अब गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं दूसरी। तो देखो अभी तक तो एंटोमोलॉजी का ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं आया ना कि भाई स्पेशल एंटोमोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हो, बट तुम भी कर सकते हो, मैं वो बातें कर रहा हूँ ना। एसीएफ के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, बट एसीएफ की अभी तक कोई वैकेंसी की अपडेट नहीं है। इस साल बहुत रेयर चांस है, अगले साल 80 से ऊपर परसेंटेज चांस है कि आ सकती है वैकेंसी, है ना। तो इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि सिमिलर सिलेबस रहता है। यदि तुम फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एसीएफ तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको इसमें जोड़ा है। ठीक है, एफआरओ साथ में आती है, दोनों का सेम ही सिलेबस है, तो साथ में आएगी। अब तुम्हारे लिए अच्छी रहती है, क्योंकि तुम्हारा फील्ड वर्क, पेस्ट कंट्रोल वगैरह तुमने काफ़ी पढ़ा रहता है, तो इसमें एनवायरनमेंट वगैरह सब्जेक्ट होती है, तो उनमें तुमको अच्छा एडवांटेज मिल सकता है जूलॉजी वगैरह में, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एंटोमोलॉजी वालों के भी मजे। देखो एग्रीकल्चर वालों को तो चलो हटा दो, क्योंकि उनके तो मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो वो यहाँ नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे। लेकिन एंटोमोलॉजी वालों का भी इधर बहुत अच्छा काम है। जैसे एआरओ
AARO, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ जूलॉजी डिपार्टमेंट के एंटोमोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा होगा। बस दिक्कत ये है कि इसमें पोस्ट थोड़ी सी कम आती है, थोड़ी सी पोस्ट कम आती है। अब उसका तो क्या ही कर सकते हैं अपन, वो हर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पोस्ट निकालती है ना। बाकी इसकी भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना रखी है, चेक कर लेना चैनल पर जाके। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये भी कभी कभार वैकेंसी निकल जाती है, यहाँ पर भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो 2 एडवांटेज हो गए ना, 3 वैकेंसी में एडवांटेज तुमको, ठीक है। इसके अलावा SSC, UPSC, PCS, ये तो तुमको पता ही है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखो ये देखो, एक बंदा UPSC की तैयारी कर रहा है और जूलॉजी उसका वो है डिपार्टमेंट, तो देखो तुम ACF के लिए भी ट्राई करो, मैं तो ये रिकमेंडेड करता हूँ। कभी भी आ सकती है देखो वैकेंसी, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। FSL में कभी कभार क्या इस फॉरेंसिक साइंस में डायरेक्ट वैकेंसी भी आती है, मतलब अखबार वगैरह में विज्ञापन निकाल देते हैं। कभी कभार पूरी एक वो आती है, ठीक है। तो इसमें तुमको मजा भी आएगा, एक तरीके से तुमको पुलिस बनना था तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के तुम पुलिस का काम भी कर सकते हो, तुमको मजा आ जाएगा। तुमने देखा होगा CBI वगैरह में है ना, डॉक्टर सानू के जानती हो CID में है ना, तो वैसा कुछ काम होगा, मजा आएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर में देखे, प्राइवेट सेक्टर में भी मजा है भाई, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। जैसे पेस्ट कंट्रोल में एंड मैनेजमेंट कंपनीज में, जैसे टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हो, फील्ड ऑफिसर बन सकते हो ना, कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कंपनीज कौन कौन सी वो भी बता दो जरा, तो मजा ही आ जाएगा। तो कंपनी देखो, ये कंपनी है, ये कंपनी है, PI इंडस्ट्री है, तो ऐसी कुछ कंपनियां और भी काफ़ी कंपनियां। तुम वो मैंने टेलीग्राम पे ये कंपनी डाल रखी है, तो देख लेना एक बार पोस्ट कौन सी है, मेरे को आइडिया नहीं है, फिर भी चेकआउट कर लेना ना। और बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोकेमिकल कंपनीज काफ़ी, मतलब यार देखो पेस्ट कंट्रोल के लिए हो गया, पेस्टिसाइड वगैरह, ये कीड़ों के लिए हो गया, फूड मैनेजमेंट वगैरह, यहाँ पर सब डिपार्टमेंट में तुम लोगों का बड़ा काम है ना, तो तुम्हारा शानदार फायदा हो सकता है। साथ में तुम इंसेक्ट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो वो तो यार देखो सबको पता है कि सोचते सब है, बट कितना सक्सेस हो या नहीं हो वो डिपेंड करता है। यदि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है ना, एक बार ट्राई करना यदि इंटरेस्ट है तो, ठीक है। बाकी तो बाहर में जाए। फिर अब्रॉड में भी कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं, MSc एंटोमोलॉजी, PhD, फिर यूरोप, वही मैंने तुमको बताया नेट वाला। यदि तुम अच्छी इंस्टीट्यूट से तुमने डिग्री प्राप्त कर रखी है तो बस USA वगैरह में तुमको प्रॉफिट मिलेगा। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह की तुम वैकेंसी देखते रहा करो, उनको भी देखा करो कि भाई तुम्हारा नाम है क्या। कभी कभार क्या होता है, एंटोमोलॉजी वालों को पता नहीं रहता कि यार ये तो एग्रीकल्चर वालों की, हमारी थोड़ी है, लेकिन यार वहाँ पर मेंशन किया रहता है एंटोमोलॉजी वाले भी होते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की तुमको बताने की। बाकी कोई भी डाउट हो तो बता देना यार। बाकी PDF में एक बार डाल दूंगा, क्या हो सकता है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ अच्छा, तो तुम खुद से PDF देख लेना, है ना। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, WhatsApp पे मैसेज कर देना, और मेल कर देना, जो भी हो कर देना। और वीडियो को लाइक करना और मैसेज जरूर करना नीचे कि भाई क्या हुआ, समझ में आया वीडियो, कोई चीज़ नहीं समझ में, ठीक है। चलो।